सो हेलो डियर फ्रेंड, अगर आप एपी सभी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक पूरी कैंपेनिंग स्टार्ट करने जा रहा हूं। वो कैंपेनिंग क्या है? 100 डेज एपी एसएसबी सिलेक्शन चैलेंज विद अमरजीत सर। तो अभी यहां से लेके 100 डेज तक पूरी एपी एसएसबी की जो जर्नी आपकी होने वाली है उसका पूरा एक सीरीज चलाएंगे। अब ये 100 डेज क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि आज आपकी डेट है डियर 5 मार्च, और एग्जाम जो आपका सीजल है उसकी डेट क्या है? 15 जून। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक जिस दिन आपका एग्जाम होगा आपके 100 डेज बाकी हैं। तो अगर आप फुल्ली चाह रहे हैं सीजल एग्जाम को इस बार क्रैक करना, तो इस पूरे 100 डेज में क्या करना है? आपको एक चैलेंज के फॉर्म में लेना है। अब ये जो कैंपेनिंग स्टार्ट कर रहा है अमरजीत सर कौन है? तो मान लीजिए कोई स्टूडेंट जो पहली बार इस बार सीजीएल एग्जाम दे रहा है, उनको नहीं पता है कि अमरजीत सर कौन है, तो मैं थोड़ा सा आपको जो इंट्रोडक्शन दूंगा कि मैं लास्ट 3 to 4 ईयर से अरुणाचल में लगातार टीचिंग कर रहा हूं, और मैंने अपनी पूरी कोशिश किया है कि मैंने मैथ और रीजनिंग में थोड़ा सा स्टूडेंट का जो एक फियर होता है उसको कम करने का ट्राई किया। और लास्ट 2 ईयर्स में ओनली हमारे थ्रू 400+ स्टूडेंट सिलेक्ट होके इस समय गवर्नमेंट जॉब पे बैठे हैं। जिसमें कि अगर मैं एग्जाम वाइज बताऊं तो अभी सबसे लेटेस्ट रिजल्ट आया है एपी सभी नॉन मिनिस्ट्रियल, जिसमें 60+ स्टूडेंट हमारे सिलेक्ट हो चुके हैं। इसके बाद टीसीएल तिराप चंगलंग लोंगडिंग, इसका एक अलग एग्जाम हुआ था हेड कांस्टेबल, जिसमें हमारे 20+ स्टूडेंट सिलेक्ट हो गए। इसके पहले आपका सीएसएल 2024 का रिजल्ट आया है, जिसमें आपका एमपीएस कांस्टेबल वाली वैकेंसी होती है, उसमें 65+ स्टूडेंट सिलेक्ट हुए। हेड कांस्टेबल का जो पूरा पैन अरुणाचल एग्जाम हुआ था उसमें 40+ स्टूडेंट हमारे सिलेक्ट हुए हैं। इसके अलावा सीएचएसएल 2024 में 15+ स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं। सीजीएल 2024 में 25+ स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं। 23 की बात किया जाए तो स्टेनोग्राफर में 20+ सिलेक्शन हुए हैं, और सीएसएल जिसमें सबसे ज्यादा हमारे सिलेक्शन हुए 140+, और सीएचएसएल 2023 में हमारे 20+ स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं। तो लास्ट अगर केवल 2 ईयर्स की बात किया जाए तो 400+ सिलेक्शन हुए हैं। तो इन स्टूडेंट ने क्या चीज फॉलो किया, इनकी कैसे ट्रेनिंग कराई गई, कैसा इनकी पूरी प्रिपरेशन जर्नी रही है, ये पूरा इस 100 डेज सीरीज में हम आपसे साथ डिस्कस करेंगे। और डेली आपकी तैयारी कैसे चल रही है उसका मेजरमेंट यहाँ पे होगा। अब इसमें होगा क्या सीरीज में? तो आपको डेली टास्क दिया जाएगा। डेली टास्क, तो आपका डेली टास्क क्या है कि आपको 1 आवर मैथ्स की पढ़ाई करनी है। अब मैथ्स पढ़ाई मतलब ये नहीं कि सर मैं तो कोचिंग करता हूं तो मेरा 1 आवर काउंट हो गया, नहीं। आपको घर में सेल्फ स्टडी 1 घंटे मैथ पढ़नी है। सेम ऐसे 1 घंटे आपको रीजनिंग पढ़ना है, 1 घंटे जीके पढ़ना है, 1 घंटे आपको इंग्लिश पढ़ना है। तो आपकी 4 आवर्स की ये स्टडी हो गई, मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इतने सालों के एक्सपीरियंस मैंने सीखा है कि आपको 1 घंटा पीवाईक्यू एनालिसिस करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस। उसमें आप एक दिन मैथ कर सकते हैं, एक दिन जीके कर सकते हैं, एक दिन इंग्लिश कर सकते हैं, एक दिन रीजनिंग कर सकते हैं। एनालिसिस मतलब क्या? सॉल्व करना है, उसको आइडिया लगाना है कि किस टाइप से पैटर्न से क्वेश्चन पूछ रहा है, किस टाइप से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, किस वे से क्वेश्चन पूछ रहा है, डिफिकल्टी क्या है, इसको एनालाइज करना है। और जब डियर आप एग्जाम में कूदते हैं तो आपको अपनी हेल्थ का भी बहुत फोकस करना है। ठीक है, तो आपको डेली 1 घंटा फिजिकल एक्टिविटी बिताना है। ऑल्दो अपना अरुणाचल जो है इसमें स्टूडेंट फिजिकल एक्टिविटी में बिजी रहते हैं, बट स्टिल अगर कोई पर्सन भी एंगेज नहीं है तो उसको 1 आवर कोई ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी देना है। आप जिम ज्वाइन कर रहे हैं वो भी ठीक है, आप बाहर खेलने जाते हैं, आप रनिंग करते हैं, कुछ भी इसमें काउंट हो जाएगा। और डियर 15 मिनट डेली आपको मेडिटेशन करना है, क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपका जो माइंड है ये बहुत शांत होना चाहिए। एस्पिरेंट जो होता है उसका दिमाग शांत होना चाहिए, और जैसे जैसे आप तैयारी करेंगे एग्जाम के पास में आएंगे आपका प्रेशर बढ़ना स्टार्ट होगा, और धीरे धीरे इस दिमाग में भसड़ मचनी स्टार्ट होती है, मैथ, जीके, रीजनिंग, सब चीजें। तो अगर आप उसको लेके पहले से सिक्योर होना चाहते हैं तो 15 मिनट डेली मेडिटेशन करना है। तो ये डेली का आपको चैलेंज दिया जाएगा। अब जैसे स्टूडेंट्स से पूछो कि सब्जेक्ट्स क्या है, तो ये बात तो पूरी दुनिया को पता है कि एपी सभी में सब्जेक्ट क्या है? मैथ, जीके, इंग्लिश, रीजनिंग। लेकिन ये आधा सत्य है। जो पांचवा सब्जेक्ट है जो एग्जामिनर नहीं बताता है, पांचवा सब्जेक्ट आपका क्या है? एटीट्यूड। कि आपका विनिंग एटीट्यूड है कि नहीं है कि इस बार मेरे को एग्जाम फोड़ना है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि कट ऑफ 180 गया, वो 170 160 में लटक गए, वो अगली बार ट्राई करते हैं फिर वही मार्क्स में लटके हैं। तो क्या उनके पास नॉलेज कमी है? नहीं, उनका नॉलेज बहुत है,
पर उनका जो एक पांचवा सब्जेक्ट विनिंग एटीट्यूड, वहां पे वो नहीं पकड़ पाए। तो आपको अपनी स्किल मजबूत करनी है। आपने नॉलेज ले लिया 4 सब्जेक्ट का, फिर आपको अपनी स्किल पे काम करना है। उसके रिगार्डिंग इस पूरे 100 डेज चैलेंज में मैं डेली वीडियो बना के आपको समझाऊंगा कि किस स्किल पे आपको मेहनत करनी है। चाहे वो कैलकुलेशन हो, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट हो, चाहे वो कैसे मेमोराइज करें, कैसे सब्जेक्ट का बैलेंस बना के चलें, एग्जाम पास में आ रहा है रिविजन कैसे करें, इन सारी बातों को मैं डेली वाइज डिस्कस करूंगा इस 100 डेज चैलेंज में। कि कोई भी हमारा स्टूडेंट जो अच्छे से तैयारी कर रहा है, वो 2 4 6 8 10 मार्क्स से उसका सिलेक्शन ना रुके। तो उसकी जो पांचवा सब्जेक्ट है उसमें मैं काम कराऊंगा। और यही रीजन है कि पूरे अरुणाचल में अभी तक जितनी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, सबसे ज्यादा सिलेक्शन हमने दिया है नॉर्थ ईस्ट पीएससी ने, क्योंकि हमने स्टूडेंट को इस पांचवें सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा काम कराया है, वो उसका है विनिंग एटीट्यूड। उस पर काम कराया कि स्टूडेंट के अंदर एक ये चीज अंदर डाल दिया है कि उसको ये एहसास होता है कि मैं मेहनत करके सिलेक्शन ले सकता हूं। और यही इस पूरी सीरीज का हमारा मोटो है। अब इस सीरीज में आपको करना क्या है कि ये मेरा नंबर है, आपको कॉल नहीं करना है, क्योंकि ज्यादातर टाइम मेरा या तो क्लास बिजी होता है, या तो मैं स्टूडेंट के लिए टेस्ट सीरीज नोट्स ये सब बना रहा होता हूं। आपको इस पे व्हाट्सअप करना है, केवल इतना व्हाट्सअप करना है, आई एम नॉट प्रिपेयरिंग। प्रिपेयरिंग इसलिए मैंने काटा है, आई एम फाइटिंग फॉर माई सिलेक्शन एपी सीरीज सीजन 2025। आपको इतना मेरे को मैसेज करना है, ताकि मैं आपको एक ग्रुप पे ऐड करूंगा। उस पर डेली वाइज टास्क जाएगा, आगे का जो भी प्रोसीजर है उससे बताया जाएगा कि डेली जो आपका टास्क कंप्लीट करने का क्या वे रहेगा, आपको इन्फॉर्म करना है। और हमारी तरफ से जो भी गाइडेंस होगी वो डेली वाइज वीडियो के फॉर्म में या किसी फॉर्म में उसमें हम देते रहेंगे। तो अगर आप रेडी हैं कि इस साल मेरे को कैसे भी करके जॉब पकड़नी है, कि मेरे जो अपने हैं, मेरे माँ बाप हैं, मेरे चाहने वाले हैं, उनको सही से, उनके लिए मेरे को मेहनत करके अपनी जॉब लेनी है, मेरे को फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए इस साल, मेरे को इस बार जॉब 100% लेनी है, तो आप इस 100 डेज चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये चैलेंज उनके लिए नहीं है जो केवल जस्ट फॉर्म फिलअप कर दिया है और यहाँ व्हाट्सअप करेंगे, वो नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे इस चैलेंज को। तो अगर आपके अंदर ये आपने दम दिखानी है कि मैं इस बार जॉब ले सकता हूं, तब इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके आप व्हाट्सअप करिएगा, मैं आपको इस ग्रुप में ऐड करूंगा। अपार्ट फ्रॉम एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट, नॉट ओनली आवर स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट जो सेल्फ स्टडी कर रहा है, कहीं भी स्टूडेंट है, ये पूरी सीरीज आपके गाइडेंस के लिए है। जो पांचवा सब्जेक्ट एटीट्यूड है उसके लिए है। तो आप व्हाट्सएप करिए, मैं आपको ग्रुप पे ऐड करूंगा। उसका आगे का प्रोसीजर डे 2, डे 3, डे 4 और 100 डेज तक पूरा चैलेंज चलता रहेगा, और श्योर शॉट हम लोग सिलेक्शन फोड़ेंगे। चलिए फिर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो डे 2 में ऐसे मैं आगे आपको अपडेट दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू ऑल ऑफ यू।